एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में एक और बड़ी बगावत हुई है। ममता के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज थे। खबर यह है कि अमित शाह की मौजूदगी में राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा है एक और बड़ा झटका। एक और मंत्री ने छोड़ दिया है साथ। আমি আবার বলি, বাংলার মানুষের সাথে যতদিন থাকবে আমি কাজ করব এবং আমি আরেকবার নতমস্তকে আমার দলনেত্রী যিনি আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন তাকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমার राजीव दा कभी मंत्री तो कभी विधायक हर हफ्ते ताबड़तोड़ छोड़ रहे हैं ममता की पार्टी। बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरी ममता आखिर क्यों पड़ती जा रही हैं अकेली? आंखों में आंसू है और जुबा पर ममता को बाय बाय। আমার হৃদয় সত্যি আজকে ব্যথিত যে আমি কোনোদিনও ভাবিনি যে আমাকে এই রকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ये है बंगाल की सियासत के बड़े चेहरे राजीव बनर्जी। कुछ घंटों पहले तक राजीव बनर्जी ममता सरकार में वन मंत्री थे, लेकिन आज इन्होंने कह दिया कि अब ममता के साथ काम नहीं होता। बाय बाय ममता। দেখুন, জন্মাইনি আমি মন্ত্রী হিসাবে, বিধায়ক হিসাবে, হয়তো মরবো নাও আমি মন্ত্রী বা বিধায়ক হিসাবে, কিন্তু হঠাৎ প্রায় 2.5 বছর আগে আমি সেচ দপ্তরে থাকাকালীন আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দেখুন, দপ্তর বন্টন করা পুরোটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ক্ষমতার ব্যাপার, কিন্তু আমার একটা জিনিস খারাপ লেগেছিল যে আমি যেটুকু আশা করেছিলাম যে অন্তত উনি সরিয়ে আমায় দিতেই পারেন, কিন্তু একটা মিনিমাম সৌজন্যটুকু একজন সতীর্থর কাছ থেকে, একজন সহকর্মী হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি আশা করেছিলাম। আমার সবথেকে খারাপ লেগেছিল যেটা, যে আমাকে টিভিতে দেখতে হয়েছে ব্রেকিং নিউজের মাধ্যমে যে আমার দপ্তর সেচ দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমি তার পরের দিনই আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেবো এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তারপরেই বলেছিলাম আমার কাছে আছে যে আমি দলীয় কর্মী হিসাবে আমি কাজ করতে চাই, আমি আর মন্ত্রী থাকতে চাই না। ये तस्वीरें तब की हैं जब राजीव बनर्जी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को मंत्री पद से इस्तीफा देने पहुंचे थे। राजीव बनर्जी अभी कह रहे हैं कि उनको बिना पूछे सिंचाई से वन विभाग भेज दिया, इसलिए नाराज था। लेकिन अब जरा एक वायरल बयान सुनिए जिसमें राजीव ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ममता की पार्टी में नेताओं की औकात जानवरों जैसी है। আমার এক এক সময় খুব খারাপ লাগে যারা শুধু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নাম ভাঙিয়ে খায়। অনেকে এরকম নেতাও এখন বাজারে বেরিয়েছে, শুধু কর্মীদের কথা বলেন, শুধু কর্মীদের ব্যবহার করার জন্য, আর কাছে গেলে কি দুর্ব্যবহার করেন সেটা কর্মীরা। আমি সেই সমস্ত নেতাদেরকে আজকে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলাম। अब जरा 2 दिन पहले की ये तस्वीर देखिए। बंगाल में ममता का साथ छोड़कर दिल्ली में टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। नाम है अरिंदम भट्टाचार्य। अरिंदम शांतिपुर से विधायक थे, अब उन्हें ममता से प्यारी बीजेपी लग रही है। जो सामने आया कि हाथ पैर बांध दिए गए साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी विजन, आपकी प्लानिंग सब रख दीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों के लिए ये डिसीजन लिया था कि टीएमसी के साथ रहेंगे, वही लोग सफर करते रहे। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी में इस भगदड़ की बड़ी शुरुआत शुभेंदु अधिकारी ने की थी। करीब 1.25 महीने पहले शुभेंदु एक सांसद और 10 विधायकों के साथ इस तरह बीजेपी में शामिल हुए थे। भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम।
तब से अब तक ममता की पार्टी में 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, 15 से ज्यादा विधायक ममता की पार्टी छोड़ चुके हैं और ममता से मोह भंग होने की वजह शुभेंदु ने तब एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई थी। जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये जो उसका पॉलिटिकल सेंस है, ये पार्टी में रहना मुश्किल है। कि एक समय तो आप नंबर 2 के नेता माने जाते थे ममता बनर्जी के। नहीं, यहाँ 2-3 कोई नहीं है, एक ही पोस्ट है और सब लैम्प पोस्ट है। यहाँ ये भी बता दें कि एक हफ्ता पहले ही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से वो मिली और मान गई। यानी ममता की पार्टी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी तो हर दिन एक नई बगावत सामने आ जाती है। और ये सब तब जब बंगाल में दूसरी तरफ बीजेपी का असर लगातार बढ़ रहा है और वो ताकतवर हो रही है। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। वैसे अब सबकी नजर गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर है, क्योंकि इस दौरान ममता के कई साथी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इसमें राजीव बनर्जी का नाम भी होगा। এবং সর্বশেষ আমি আবার বলি, বাংলার মানুষের সাথে যতদিন থাকি एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।